क्योंकि कुंभ में तो करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों लोग में से खाली 3 लोग वायरल हुए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, 3 लोगों में वो आप सब जानते हैं, वो एक वो माला वाली लड़की, हाँ हाँ, एक वो दूसरी IIT लड़की वाले बाबा एक, और एक वो लड़का वो पागल, हाँ IIT IIT वाला, बोलते हैं। हाँ वो महान संत बना दिए गए इस समय में। हाँ, तो वो सोशल मीडिया पे कुछ भी बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो उस लड़की को भी साध्वी कह रहा है, ऐसा सुंदरी साध्वी, परी आई है साध्वी, फलाना साध्वी। एक आदमी चाय बना रहा है, वो कुल्हड़ को ऊपर फेंक देता है, नीचे हाथ में पकड़ लेता, वायरल हो गया है। बिल्कुल। अब इससे देश को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ है इससे? मतलब एक और ये कोई कला भी नहीं है, इनमें 10% लोग भी अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं है, ना प्योरिटी है। बस ये है कि नहाने से पाप धुलते हैं, इसलिए सब लोग पाप धो रहे हैं। पॉजिटिव चीजों को दिखाकर सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है, लोगों को चटपटा माहौल चाहिए, सबको रील की तरह देखना है, टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए लोग अपने उद्धार के लिए, अर्थात अपने स्वार्थ को पूरा करने, मोबाइल सोशल मीडिया पे धन कमाने के लिए लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और ये छोकरी छाकरी, कोई लड़का मड़का, ये ऐसी फालतू चीजों को वायरल कर रहे हैं जिनसे समाज का बहुत नुकसान है, परंपराओं का नुकसान है। तो इस चीज पर ये सब सोशल मीडिया जो है कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वो ठीक नहीं है। क्या काम का है, इससे क्या कार आ जाएगी, इससे क्या हवाई जहाज आ जाएगा, इससे क्या बंगला बन जाएगा। तो युवाओं के दिमाग में इस समय वो IIT जो बैठी हुई है, और आप देखिए 2-3 साल के अंदर 4-5 युवा बच्चे इतने पॉपुलर हैं, जिनको लोग गुरु मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, और नोट बरस रहे हैं, धन बरस रहा है, हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास है 4 साल में। इतना तो कोई पूंजीपति व्यापार में लगा के भी नहीं कमा सकता। वो तो है। राधा तुम्हारा जी। श्री राधे भैया। बरसाना से पधारे हैं एक भाव लेकर के, जैसे कि आजकल के जो युवाएं हैं, जैसे कि चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में जुड़ना, लेकिन कहीं वो भाव पूरा नहीं हो पा रहा है या जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई ऐसा मार्ग या ये चीजें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन प्रतीत प्रीत नहीं होई, प्रीत बिना नहीं भगत ठिठाई। अर्थात इस रामायण की चौपाई का अर्थ है, जब तक हम किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी फिलॉसफी में, किसी व्यक्ति में अपना लाभ नहीं ढूंढते या मिलता, तो उसकी तरफ आकर्षण समाज का नहीं होता। व्यक्ति विशेष में भी वही है, फिलॉसफी विशेष में भी वही धर्म होता है। तो जब हमको किसी चीज में लाभ प्रतीत होता है तो उसके प्रति आकर्षण सबका ही होता है जी। तो युवाओं को इस समय क्या है, उनके दिमाग में माता पिता ने पढ़ाई का बोझ डाला हुआ है। हाँ वो तो है। तो इसके जिम्मेदार जो है युवा नहीं है, इसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। और माता पिता की मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है सबने। तो ये 15 साल में भारत में अमीरी आई है, तो माता पिताओं को चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं और अमीर हों। तो उनको अमीरी इस समय पाश्चात्य संस्कृति की पढ़ाई शिक्षा में लग रही है, पर ये जो है उनका घोर अज्ञान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको संदेश कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं जो है सब प्रकार की उन्नति से पूर्ण हूँ। मेरा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कम हो। यश हो, धन हो, शरीर हो, बुद्धि हो, आत्म पावर हो, मन का पावर हो, सब मेरे पास भरपूर है। और मैंने पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया है, कभी अध्ययन नहीं किया है, और मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। तो मैं सब युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, आप स्वामी रामदेव जी को देख लो, मुझे देख लो, और अनेकों को देख लो। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं बाकी लोग, कई लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो ठीक नहीं है, पर आप देखिए 2-3 साल के अंदर 4-5 युवा बच्चे इतने पॉपुलर हैं, जिनको लोग गुरु मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, और नोट बरस रहे हैं, धन बरस रहा है, हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास है 4 साल में। इतना तो कोई पूंजीपति व्यापार में लगा के भी नहीं कमा सकता। वो तो है। हाँ, तो ऐसा नहीं, अध्यात्म दर्शन पुराणों में जो आदमी रुचि रखता है, लड़का या लड़की युवा, और उसको फॉलोअप करके थोड़ा सा टेक्निकल अच्छा हो, तो आदमी के पास में जितनी जल्दी आध्यात्म का मदद लेके आदमी का आर्थिक विकास हो सकता है, उतना विकास पाश्चात्य संस्कृति पढ़ के भी हो नहीं सकता है। पर लोगों में भ्रम पड़ा हुआ है,
लोगों को लगता है कि ये पूजा पाठ और ये सब जो है क्या काम का है, इससे क्या कार आ जाएगी, इससे क्या हवाई जहाज आ जाएगा, इससे क्या बंगला बन जाएगा। तो युवाओं के दिमाग में इस समय वो IIT जो बैठी हुई है। अभी हाल फिलहाल में जैसे कि प्रयागराज में कहे ना कि गए तो भाव लेकर गए थे कि दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, अपने मन को और एक जीवन को एक नए आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। वहां जाकर के मतलब कि कहने कि लेडीज कोई फेमस हो रही है, कभी किसी को फेमस किया जा रहा है, मतलब आध्यात्मिकता से परे होते जा रहे हैं। अभी तक पूरे कुंभ में 500 कुंडी यज्ञ चल रहा है जी, 1000 कुंडी 200 कुंडी यज्ञ चल रहे हैं, और एक से एक महान तपस्वी, तीर्थ और प्रवचन व्याख्यान करने वाले लोगों के पास कला है। सोशल मीडिया और ये सारी चीजें जो होती हैं, इनमें 90% नेगेटिव चीजों को दिखा करके ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव चीजों को दिखाकर सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं। लोगों को चटपटा माहौल चाहिए, सबको रील की तरह देखना है, टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए लोग अपने उद्धार के लिए, अर्थात अपने स्वार्थ को पूरा करने, मोबाइल सोशल मीडिया पे धन कमाने के लिए लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और कुंभ की जो अच्छी बातें हैं वो सोशल मीडिया ज़्यादातर नहीं दिखा रहा है। और ये छोकरी छाकरी, कोई लड़का मड़का, ये ऐसी फालतू चीज़ों को वायरल कर रहे हैं जिनसे समाज का बहुत नुकसान है, परंपराओं का नुकसान है। तो इस चीज़ पर ये सब सोशल मीडिया जो है कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वो ठीक नहीं है। क्योंकि कुंभ में तो करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों लोग में से खाली 3 लोग वायरल हुए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, 3 लोगों में वो आप सब जानते हैं, वो एक वो माला वाली लड़की, हाँ, एक वो दूसरी IIT लड़की वाले बाबा, एक और एक वो लड़का वो पागल, हाँ, IIT बोलते हैं। हाँ, वो महान संत बना दिए गए इस समय में। हाँ, तो वो सोशल मीडिया पे कुछ भी बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो उस लड़की को भी साध्वी कह रहा है, ऐसा सुंदरी साध्वी, परी आई है साध्वी, फलाना साध्वी, पर उसके पास साध्वी का कोई मोहर तो होना ना। ऐसे अपने आप बना बना के बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और किसी भी आचार्य को बाबा, फलाना बाबा, ढिकाना बाबा, बाबा बनने के लिए तो आदमी को 50 बरस तक तपना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, तो तब जाके कोई सम्मान बाबा का प्राप्त होवे तो ठीक है। बाबा शब्द का अर्थ तो बड़ा है, तो बड़ा तो ऐसे नहीं हो सकते ना मीडिया पे वायरल होके। सोशल मीडिया पे तो कोई भी वायरल हो रहा है, कुछ भी वायरल हो रहा है। आप देखिए, एक आदमी चाय बना रहा है, वो कुल्हड़ को ऊपर फेंक देता है, नीचे हाथ में पकड़ लेता, वायरल हो गया है। बिल्कुल। अब इससे देश को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ है इससे? मतलब एक और ये कोई कला भी नहीं है, बिल्कुल, ये तो हर आदमी इस चीज को कर सकता है, इसमें कोई कला नहीं है। पर बस ये है कि लोग दिखा रहे हैं, वायरल हो रही सब चीजें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सब चीजों को कहूँगा, इसको आप भी सोशल मीडिया वाले हैं तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि प्लीज अपने मोबाइल के और अपनी आमदनी के चक्कर में आप बकवास चीज़ों को वायरल करके सोशल मीडिया को खराब कर रहे हैं। उसका विश्वास कम हो रहा है समाज में। इसीलिए आपको चाहिए कि आप दिग्गज चीज़ों को दिखाइए, जिससे सनातन या सनातन के अलावा सोशल मीडिया सबका है, अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए सब काम करते हैं। तो अपने धर्म की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, उस तरह का हमारे युवाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। और महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और था कि कह रहे हैं कि जैसे कहना एक भेड़ चाल के रूप में जनता एक पीछे एक चल रही है। जैसे कि अभी फिलहाल का ये वृंदावन का स्थान है, यह काफी भीड़ का माहौल है, तो क्या यह सही है? ये जैसे कि जितनी भी भीड़ है, क्या संपूर्ण रूप से ये आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही है, या केवल रील के चक्करों में आकर के, या एक अपने आप को दिखावा के रूप में चल रही है? नहीं, आध्यात्मिकता का तो खैर इनमें कोई लेस मात्र भी अंश नहीं है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वृंदावन में, कुंभ में, ये आध्यात्मिकता का अंश नहीं है। इनमें 10% लोग भी आध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं, ना प्योरिटी है। बस ये है कि नहाने से पाप धुलते हैं, इसलिए सब लोग पाप धो रहे हैं। बिल्कुल। और उसी भावना से लोग जा रहे हैं। दूसरा है, हर तीर्थ में भीड़ है। उसका कारण यह है कि मानव के जीवन में धन और सोशल मीडिया के कारण अशांति बहुत आ चुकी है। किसी के जीवन में शांति नहीं है, और शांति के लिए लोग जो है भटक रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये चलता है, ये फलाने तीर्थ में ये फल मिलता है, वहाँ ये फल मिलता है, तो लोग फल के चक्कर में भीड़ है। ये सब, ये कोई भजन करने, ध्यान करने, साधना करने तीर्थ में आया करते थे, वो उस तरह कोई नहीं आ रहा है। ये सब अपनी जिंदगी से थके और परेशान लोग हैं। इनको बस इतना है कि वह कट गया, छिल गया तो मरहम लग जाए, पट्टी बंध जाए,
खून रुक जाए, ठीक होगा जब हो जाएगा, पर अब तो खून रुक जाए। बिल्कुल। तो ये तत्काल थोड़ी शांति चाहते हैं, उसके लिए ये बेचारे तीर्थों में आ रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो खूब आएँ, अगर उन्हें शांति मिलती है तो ये जगह है तो आना चाहिए, उनका मन परिवर्तन होता है तो आना चाहिए। पर यह है कि इसको अध्यात्म से जोड़ के देखेंगे तो जोड़ के देखेंगे, पर अध्यात्म नहीं है लोगों में, ये अध्यात्म का कोई परिचय नहीं है, ये केवल लाभ का परिचय है। लोगों के अपने लाभ के लिए लोग जो करते हैं उसके लिए आर्टिफिशियल लोग हैं, और उनकी मानसिकता भी आर्टिफिशियल है, और वो उसी तरह आते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं, काम करते हैं और अपना चले जाते हैं। प्रणाम दर्शन करके उनको शांति मिलती है, थोड़ी कलेश से मुक्ति मिलती है। तो इस समय भैया घर क्लेश बहुत बढ़ गया है, आदमी परिवार में कम हो गए हैं और कलेश ज्यादा हो गया है। पहले आदमी ज्यादा थे, कलेश कम था, आदमी कम हो गए, कलेश बहुत हो गया। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, और कई लोग आपस में खुश भी हैं परिवार में, और आंतरिक मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब भी हैं। सबको परेशानी हर चीज की है जीवन में, तो सभी लोग जो है अपनी अपनी थकी परेशानियों से परेशान है, अलग अलग प्रकार की परेशानी है। लोग आते हैं मंदिर में, इसमें उसमें, वहाँ तो इतना भीड़ भाड़ है मंदिर में, वहाँ शांति वांति कहाँ से मिलेगी, वहाँ तो जान बचाना ही मुश्किल पड़ता है। पर यह है कि यहाँ जब आते हैं तो झलक मिलती है, विश्वास है दिमाग में और दिल में, तो उसका लाभ मानसिकता पे पड़ता है। आदमी की मानसिकता तो बदलती है उस चीज को देखकर, दर्शन पाके, तो लोग क्षण की ही सही पर यहाँ शांति को पाते हैं। इसलिए लोग भीड़ कर रहे हैं सब जगह, और पूरा विश्व अशांति से जूझ रहा है। हाँ, कुछ देखा गया है कि जो कोरोना के बाद से ही ज्यादा ये चीजें चलने लगी हैं। कोरोना से पहले तो ये कुछ ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। वृंदावन में तो बहुत ज्यादा भीड़ आती नहीं थी पहले, कोरोना के बाद हम लोग देख रहे हैं जब से आए तब से, और बहुत अधिक भीड़ बढ़ी है कोरोना के बाद। पूरे विश्व में सब तीर्थों में, सब धर्मों में बढ़ी है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये 1.5-2 साल का जो आपातकाल समय था, उससे लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ है नहीं, कब अकेले हो जाएंगे, कब कहाँ फंस जाएंगे। तो अभी लोग जो है हमारे द्वारा, आचार्यों के द्वारा, या किताबों में या गूगल पर जो बात लोग पढ़ते हैं कि भाई एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए, एक बार वहाँ, तो लोग एक बार वाला जो फल होता है या नियम है उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए भारत के सभी तीर्थों में आना जाना लोगों का इस समय लगा हुआ है, और कर्महीन प्राणी हो चुका है, इस कारण तीर्थों का सहारा ले रहा है। क्योंकि जिनको तैरना आता है वो रस्सी का सहारा नहीं लेते, अगर वो सहारा ले रहे हैं तो मतलब तैरना आता नहीं, डूबने का ही भय है। तो इसीलिए तीर्थ ये बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं इस समय। क्या मिल रहा है पब्लिक को वो तो सब लोग जनता जाने, पर हाँ इतना है कि तीर्थों से लोग काफी रिलैक्स हो रहे हैं और अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा कर लिया। देखिए, भाव तो बहुत मन में आते हैं, लेकिन सवालों को संपूर्ण रूप से पहुंचा नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि सवाल रखते जाते हैं, लेकिन सभी सवालों को एक साथ पूछ पाना संभव नहीं है। अभी रहा मौका तो श्री जी की कृपा से और बिहारी जी की कृपा से आगे फिर से इन सवालों के जवाबों को आप सभी तक पहुंचाएंगे। राधे राधे। राधे राधे।